वही मैं कह रहा हूँ, निर्दलीय मतलब जिसका कोई दल ना हो, जो किसी भी दल से में शामिल ना हो, ना बीजेपी में हो, ना कांग्रेस में हो, ना सपा में, ना बसपा में, किसी में नहीं, और उसे इंडिपेंडेंट अच्छा कहते हैं, सर, निर्दलीय कहते हैं, बिना दल के, यानी अकेला। इसी पार्टी का नाम। हाँ, उसमें 3 रूल काम नहीं करते। यस सर। 3 रूल कौन से हैं वो, जो एक पॉलिटिकल पार्टी पे काम करते हैं? कौन से? किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के कंपोनेंट क्या होते हैं? व्हाट आर द 3 कंपोनेंट ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज? सर लीडर, कैंडिडेट और फॉलोअर्स। बिल्कुल ठीक। लीडर, सर मेंबर्स, की मतलब उसको लीडर के बिना और नहीं होना इंडिपेंडेंट कैंडिडेट का क्या होता है? लीडर भी वो खुद होता है, मेंबर भी वो अकेला होता है, और सर, फॉलोअर लीडर भी भी कौन वही होता है? होता वही है अकेला होता है। ये सर, और फॉलोअर भी ठीक है ना, कोई फॉलोअर वही तो होते होता ही है। नहीं उसके। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है उसमें तीनों बातें जो है उस इंडिपेंडेंट कैंडिडेट पर लागू होती हैं। तो वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, जिसकी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं। यस सर। अब इसका नुकसान क्या है? इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को एक किस बात का नुकसान मिलता है? अगर वो जीत भी जाए तो उसका नुकसान किस बात क्या होगा? सर उसके साथ कोई रहता है है? सर, उसके साथ कोई है नहीं। हाँ, नहीं कोई है तो नहीं, अब जनता तो है ना, जनता ने जिता दिया उसको। मान लो पसंद आ गया, मान लो बच्चों का इलेक्शन हो और मैं खड़ा हो जाऊं, तो मुझे वोट दोगे, जिता दोगे। अब मैं जीत तो गया, अब जीतने के तो बाद जिताएंगे। अब क्या मैं सरकार बना सकता हूँ अकेले? सर नहीं बना सर, सकते आपको मेंबर की जरूरत होगी। डिस्कशन। मैं अकेले सरकार नहीं बना सकता, सर, मुझे कोई डिस्कशन करना पॉलिटिकल पार्टी शामिल करेगी अपने उसमें, संख्या बल बढ़ाने के लिए। मान लो बहुमत के लिए 100 लोग चाहिए, और सरकार के पास जो है, जनता के पास जो है, जो सरकार के पास जो इलेक्टेड मेंबर है वो 99 हुए, एक मेंबर कम पड़ गया, तो वो निर्दलीय से कहेगी भाई तुम हमारी पार्टी को समर्थन करते हो या तो हमारी पार्टी ज्वाइन कर लो। वो कहेगा नहीं साहब, मैं तो इंडिपेंडेंट रहूंगा, पार्टी कोई ज्वाइन नहीं करूंगा। तो वो कहेगी अच्छा ठीक है, हम तुम्हें मंत्री पद दे देंगे, आप हमें सपोर्ट कर दो बाहर से। तो वो क्या करता है, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट बाहर से सपोर्ट कर देता है, और जो है बदले में जो है सरकार में शामिल हो जाता है। तो बस इतना तो वो कर सकता है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी का सहारा ले ले, किसी को सपोर्ट कर दे, और वो मंत्री पद ले ले, सरकार में कोई महत्वपूर्ण भूमिका ले ले। लेकिन सरकार, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी किसी भी निर्दलीय को तभी जो है कोई मंत्री पद देती है जबकि उसको बहुमत साबित करने के लिए उसके पास कैंडिडेट कम होते हैं। जब उसे लगता है कि वो सरकार, अपोजिशन वाले जो है उसको सरकार नहीं बनाने देंगे क्योंकि उसके पास बहुमत नहीं है, तो उस बहुमत को पाने के लिए वो निर्दलियों को का समर्थन मांगते हैं, और फिर निर्दलीय बदले में जो है मंत्री पद मांग लेते हैं, कोई इंपॉर्टेंट चीज मांग लेते हैं कि आप हमको पैसा दो या हमें पद दो या हमारी जो मांग पूरी करो। तो जब भी कभी ऐसा होता है तो आपने एक वर्ड सुना होगा, हॉर्स ट्रेडिंग। अभी राजस्थान के उसमें बड़ा सुना होगा तुमने, मंत्रियों की खरोद फरोख्त, मंत्री बिक गए साहब, यही चीज होती है। वो फिर वो मंत्री जो वो जो कोई साहब एमएलए होता है, एमपी होता है, वो फिर पॉलिटिकल पार्टीज के दरवाजे जाता है, बोलता है कौन ज्यादा पैसा देगा मुझे, मैं उसको सपोर्ट करूंगा, कौन मुझे ज्यादा सुविधाएं देगा, मैं उसे सपोर्ट करूंगा जो है। तो ऐसे इसे हॉर्स ट्रेडिंग इस टाइप की बोली जाती है, इसे खरीद फरोख्त बोली जाती है। और इसी से बचने के लिए लोग क्या करते हैं, पॉलिटिकल पार्टियां अपने सारे एमएलए को इकट्ठा कर जो है एक होटल में बंद कर देती हैं, कहती हैं आप भागो, भाग के जाओगे कहाँ जो है। और उनके सारे फोन वोन छीन लेती हैं, सारे कॉन्टैक्ट छीन लेती हैं जो है, और जो लैंडलाइन फोन होते हैं उनके ऊपर सर्विलांस लगा देती है कि अगर ये किससे बात कर रहे हैं, क्यों बात कर रहे हैं, कब बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, तो वो सब लगा देते हैं। और उनको बड़ा, जब तक कि ये निश्चित नहीं हो जाता कि सरकार रहेगी या जाएगी, तब तक जो है वो मंत्रियों के साथ इसी तरह का व्यवहार करते हैं पॉलिटिकल पार्टी, जैसे कि वो उनके मेंबर ना होके उनके गुलाम हो गए। ये भी एक डेमोक्रेसी का बहुत बड़ा सेटबैक है, डेमोक्रेसी का बहुत बड़ा नुकसान है जो है। डेमोक्रेसी में कभी कभी जो है ये इसे देख के निराशा सी होती है पॉलिटिशियंस को, या बड़े बड़े जो समाजशास्त्री हैं या बड़े बड़े लोग हैं, कि वो कहते हैं कि ये क्या राजनीति है, ये कैसी राजनीति है, इसमें कैसी डेमोक्रेसी है। ऐसी डेमोक्रेसी जिसमें विधायकों को अपनी पसंद की पार्टी चुनने का हक नहीं है, विधायकों को अपनी पसंद का जो है काम करने का हक नहीं है, तो फिर तुम आम जनता को कैसे कह सकते हो कि वो अपनी वो स्वतंत्र है, जब यहाँ पे एमपी एमएलए स्वतंत्र नहीं है,
अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते, तो आम जनता की स्वतंत्रता की बात करना तो ये बहुत दूर की बात है। तो इसलिए कभी कभी जो है इस पर बहस छिड़ जाती है। एक पॉलिटिकल मुद्दा है, बहस का मुद्दा है, पर ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, पर मैंने जनरल नॉलेज के लिए बताया। ये एक कमियों में आ सकता है। व्हाट आर द डिमेरिट्स ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज, जब ये प्रश्न आएगा तब इसका आप एग्जाम्पल दे सकते हो। व्हेन यू कैन राइट एन एग्जाम्पल कि व्हाट इज द डिमेरिट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, देन यू कैन इजिली राइट दिस एग्जाम्पल कि ऐसा ऐसा राजस्थान में हुआ, ऐसा ऐसा मध्य प्रदेश में भी हुआ, जो है ऐसा जो है कर्नाटक में भी हुआ, जो है और भी जगह कई बार ऐसा होता है। तो ऐसी स्थिति आ जाती है। उत्तरांचल में भी एक बार ऐसी स्थिति आ गई थी, जबकि बीजेपी और कांग्रेस के बीच में केवल एक सीट का अंतर था, जो है तो एक सीट से जो है वो जीत, सरकार बनाने की जीत और हार डिसाइड हो रही थी। तब जो है ऐसी नौबत आ गई थी, तो निर्दलियों के बल्ले बल्ले हो गई थी। निर्दलीय सब निर्दलियों के पीछे पीछे भाग रहे थे, पैसे के नोटों के थैले लेकर के, अरे तुम हमारे पास आ जाओ, हमारे पास पैसा ले लो, पावर ले लो, ये ले लो, वो ले लो, ऑफर कर रहे थे जो है। तो ये सब जो है एग्जाम्पल आप दे सकते हो। व्हाट आर द डिमेरिट्स, जो है उसकी कमियां, जो है क्या क्या कमियां हैं, राजनीतिक दल की कमियां क्या है, इसमें आप दे सकते हो। ठीक है ना। अब आगे पढ़ते हैं। दे कैन नॉट प्रॉमिस एनी मेजर पॉलिसी चेंज टू द पीपल। ये एक दूसरी कमी है कि अगर वो निर्दलीय है तो वो ऐसा जनता से कोई वादा नहीं कर सकता कि मैं जो है इस प्रकार का कानून हटवा दूंगा या मैं कोई ये कानून बनवा दूंगा, क्योंकि उसे कानून बनाने की और कानून हटवाने की उसकी पावर तब तक नहीं हो सकती जब तक कि वो किसी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जिसका कि वो सरकार में जिसका सरकार ने समर्थन लिया है या वो जिस सरकार को समर्थन दे रहा है वो उसकी बात माने। निर्दलीय आदमी की बात मानना न मानना जो है पॉलिटिकल पार्टी के लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं होता है, जो है वो सिर्फ एक संख्या बल होता है, एक बहुमत तक पहुंचने का एक आंकड़ा भर होता है, एक सिर्फ एक नंबर होता है उनके लिए, वो कि वो आज यहाँ है तो कल उनको पता होता है कि ऐसे किसी ने दूसरी पार्टी ने अगर लालच दिया कि कोई बड़ा ऑफर दिया तो ये छोड़ के हमें भाग भी जाएगा, तो उन्हें पता होता है। तो ये ऐसा भी संभव होता है। तो इसलिए जो है उनके निर्दलीय को कुछ ज्यादा वो देते नहीं है, महत्व देते नहीं है पॉलिटिकल पार्टी, और उसका भी कुछ ज्यादा वर्चस्व नहीं होता जब तक कि जो है कोई इलेक्शन कहीं सरकार बनाने में कोई दिक्कत ना आए। रिस्पॉन्सिबिलिटी, नो वन विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर हाउ द कंट्री इज रनिंग। अगर देश में कोई बड़ा कानून ऐसा पास होता है जिसके बारे में विरोध हो रहा है या कोई वो हो रहा है, तो उसके लिए जो है निर्दलीय लोग जनता को कहते हैं भाई देखो हमारे हाथ में तो कुछ है नहीं, हमने तो किया नहीं है। जैसे मान लो सीएए का विरोध हो रहा है, अब सीएए के विरोध में सरकार वोट भी संसद में पास हुआ, उस संसद में निर्दलियों ने जिन्होंने पास होने के लिए वोट किया भी उनकी भी कोई वैल्यू नहीं है, और जिन्होंने नहीं किया उनकी भी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि उनके वोट ना करने से वो कानून रुकने वाला नहीं था, और उनके कर देने से जो है उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है कि भाई उन्होंने उस कानून का समर्थन किया। तो क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी अपने दम पर जो है कानून पास कराती है, निर्दलियों के दम पर जो है बहुत कम ऐसा होता है कि जब निर्दलियों की जरूरत पड़ती है उनको, वो जब बहुमत से बहुत कम होते हैं, वो जब ऐसी स्थिति में कोई खास विधेयक पास कराना होता है तब की जरूरत पड़ती है। तो निर्दलियों के कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होती है। लार्ज सोसाइटी ओनली द रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कैन वर्क। जब बड़े बड़े समाज होते हैं तो उसमें डेमोक्रेसी ही काम करती है, नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री जो है वहां पर काम नहीं करती। आपने देखा होगा चाइना में, हांगकांग में जो है किस प्रकार से चाइना को दबाया है, वहां पर जो है उनके पॉलिटिकल राइट सारे खत्म कर दिए, किस प्रकार से उनके ऊपर आरोप वो लगाए, प्रतिबंध लगाए। तो ये आप देख सकते हो कि ये सब डेमोक्रेसी में संभव है कि हम कोई भी आके कोई भी स्टेटमेंट दे देता है, कोई भी आगे कुछ भी बोल देता है, कोई धार्मिक बातें बोल देता है, कोई बड़ी बड़ी पॉलिसी के ऊपर कुछ भी आगे टीवी पर बोल देता है, कोई भी का समर्थन और विरोध कर देता है। तो ये सब डेमोक्रेसी में संभव है। नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में तो चाइना में आपने देखा होगा कि इस महामारी कोरोना के बारे में जिस डॉक्टर ने पहली बार बताया कि ये महामारी है, ये दुनिया में फैल सकती है इंसान से इंसान को,
जिसने ये बात बताई थी, चाइना ने उस डॉक्टर को गायब कर दिया और बाद में उसको इलाज भी नहीं दिया कोरोना का, और वो कोरोना की बीमारी से ही मर गया। उसके बाद ऐसे जितने लोग थे जो है डॉक्टर, इंजीनियर, स्टूडेंट्स और समाज सेवी जितने लोग थे जिन्होंने भी कोरोना वायरस की बीमारी के बारे में सरकार की पर प्रश्न चिन्ह लगाया, चाइना की सरकार ने उन सबको गायब कर दिया, अंडरग्राउंड कर दिया, उड़ा दिया, मार दिया, जो है किडनैप कर लिया, जेल में डाल दिया। वहां पर ये सब सुविधा नहीं है कि आप अपने विचार व्यक्त कर सकें सरकार विरोधी। तो ये सब लोकतंत्र में संभव है कि आप लोकतंत्र में आकर जो है, लोकतंत्र में जो है आप अपने विचार को व्यक्त कर सकते हो। लेकिन कभी कभी क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर भी जो है अपने विचार व्यक्त करने की पावर नहीं होती है। तुमने देखा होगा जैसे माधवराव सिंधिया ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस के खिलाफ विचार दिए तो उसे पार्टी से निकाल दिया। राजस्थान में सचिन पायलट ने जो है कांग्रेस के विरोध विचार दिए तो उसको बाहर निकाल दिया। ऐसी बीजेपी में जो है शत्रुघ्न सिन्हा ने जो है बीजेपी के खिलाफ बोला, प्रधानमंत्री के खिलाफ बोला तो उसको पार्टी से निकाल दिया गया। ऐसा नहीं है कि किसी एक ही दल में, किसी एक ही पॉलिटिकल पार्टी में ये सब बीमारियां हैं। हर पॉलिटिकल पार्टी में ये सारी बीमारियां हैं। सपा में भी तुमने देखा होगा कि जो है मुलायम सिंह यादव के भाई ने जब जो है मुखालफत की उनके बेटे की जो है, तो उसको पार्टी से बाहर निकाल दिया, जो है परिवार में ही बाहर निकाल दिया गया। जो है ऐसे ही मायावती के खिलाफ कोई अगर बोल दे तो उसे पार्टी से बाहर निकाल देते हैं। तो ऐसे हर पार्टी में होता है, पॉलिटिकल पार्टी में। ये आप डिमेरिट में लिख सकते हो कि देयर इज नो डेमोक्रेसी इन द पॉलिटिकल पार्टी इन डेमोक्रेटिक कंट्री। कि लोकतांत्रिक देशों में राजनीतिक दलों के अंदर ही कोई डेमोक्रेसी नहीं है। वहां पर निरंकुश शासन चलता है, परिवारवाद चलता है, लीडरशिप चलता है, जो है एक का वो चलता है। जैसे इस समय बीजेपी पे भी आरोप लगता है, बीजेपी के अंदर तो कोई नहीं बोलता लेकिन विपक्षी दल आरोप लगाते हैं कि बीजेपी के अंदर इस समय नरेंद्र मोदी, अमित शाह जैसे लोगों का दबदबा है, और जो बीजेपी को जो है आरएसएस चलाती है, आरएसएस का जो समर्थक होता है वही बीजेपी में उच्च पद पे पहुंचता है। जो आरएसएस समर्थक नहीं है उसको जो है बीजेपी में ऊंचे पद नहीं दिए जाते। और आरोप लगाती है सरकार, विपक्षी दल आरोप लगाते हैं जैसे अडवाणी जी को और जो है मुरली मनोहर जोशी जी को, और ऐसे 2-3 और वरिष्ठ नेता थे जो कि जिन्होंने जो है पार्टी के लिए बहुत काम किया और उन्होंने नरेंद्र मोदी में विश्वास नहीं जताया, उनके समर्थन में बातें नहीं करी तो उनको हटा दिया गया। तो ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो है एक कांग्रेस में ये कमियां हैं, ये हर पार्टी में, बीजेपी हो या कोई सी भी पॉलिटिकल पार्टी हो, सब में ये इसी प्रकार की कमियां पाई जाती है। आप इसे डिमेरिट्स में लिख सकते हो, व्हाट आर द डिमेरिट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, जो है। तो ये इसमें आप लिख सकते हो, या व्हाट आर द यू कैन से, ये क्वेश्चन आता है इसमें, हाउ कैन यू इम्प्रूव द पॉलिटिकल पार्टी, व्हाट कैन यू सजेस्ट द पॉलिटिकल लीडर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज टू इम्प्रूव देयर ऑर्गेनाइजेशन। तो आप ऐसे प्रश्न आते हैं कि आप क्या सुझाव दे सकते हो राजनीतिक दलों को कि वो अपने संगठन में सुधार करें और कुछ बदलाव करें। तो आप ये सारे सुझाव जो है उसमें उदाहरण सहित दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पॉलिटिकल साइंस में जो है अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ भी लिखते हो तो जो है उसमें उसको जो है नेगेटिव नहीं लिया जाता, उसको व्यक्ति के, स्टूडेंट के विचारों के रूप में लिया जाता है। फिर आता है पार्टी सिस्टम, व्हाट इज द पार्टी सिस्टम। अब इसको हम हिंदी में भी देख लेते हैं, थोड़ा सा लास्ट में रिकैप हिंदी में कर लेंगे, चलिए इंग्लिश में देखते हैं। इतना समझ में आ गया भाई सबके? 11 बज गए अब, क्योंकि अब मैं जो है उसको 11 बज गए, अब मैं उनको भी शामिल कर रहा हूँ, 10th B वालों को भी जो है इसमें। और जो लोग इंटरेस्टेड होंगे वो रुकें, और जो इंटरेस्टेड नहीं होंगे वो जो है चाहें तो जो है दूसरी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो रुके, अभी चैप्टर पूरा नहीं हुआ है।